देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए डेयरी wants टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ मिल्क इन ए ईयर। वो कह रहा है कि एक डेयरी जो है वो दूध की पैकेट बनाती है, वो हर साल 8.5 बिलियन पैकेट बनाती है। दे वांट ए यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट। उन्हें एक यूनिक आईडी कोड चाहिए हर एक पैकेट के लिए, हर एक पैकेट की पहचान हो सके उसके लिए उन्हें एक कोड चाहिए, आईडी, हर एक पैकेट को देने के लिए। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट्स 0 to 9, अगर वो 0 से लेकर 9 नंबर तक, 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज करती है, तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट। तो कितने डिजिट्स हैं जो उसके कोड में यूज हो जाएंगे, कितने डिजिट्स। बिलियन में नंबर होते हैं 10 की पावर 9, यानी 9 जीरोस होते हैं बिलियन में, ठीक है। तो ये कह रहा 8.5 मिलियन, 8.5 बिलियन, ये हो गया 8.5 इंटू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 समझ गए आप, यानी 9 जीरो। 10 की पावर 9 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जीरो आएंगे, ठीक है। 8.5 बिलियन यानी 8.5 बिलियन। सिंस we can use the digit 9, it means we have 10 digits number, it means we have 10 digit for each position। 10 digit कैसे हो गए, 9 की बात कर रहा हूँ तो since we can use the digit 0 to 9, it mean we have 10 digit for each position। ठीक है। We need to find number of digit the code should consist of। अब ये कोड के बारे में बोल रहा है, मतलब हमें कैसे कैसे कोड देने चाहिए। नंबर हमें यूज करने हैं 0 से लेकर 9 तक, वही 1 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो 9 नंबर होते हैं। 0 भी तो बोल रहा है, 0 से 9 हो गए, 9 और एक 0 को मिलाकर हो गए 10 नंबर हुए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 10 डिजिट लिखा था। अभी कह रहा है अगर हम 2 डिजिट का कोड क्रिएट करें, इफ वी क्रिएट ए 2 डिजिट कोड, तो 2 डिजिट्स के लिए क्या आएगा, 10 इंटू 10, 10 की पावर 2, ठीक है। 10 इंटू 10 यानी कि 100, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। तो 2 डिजिट्स कोड में 2 जीरो आ गए, मतलब 100, यानी कि 3 डिजिट का यूज हो गया, टोटल मिलाकर 3 डिजिट यूज हो गया। 2 डिजिट कोड यूज करेंगे तो 3 डिजिट का बन गया। 2 जीरो अगर 2 बार करेंगे 0 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, 1 तो आना चाहिए, साथ कुछ तो आना चाहिए, तो ये आ गया, ठीक है। इफ वी क्रिएट ए 3 डिजिट कोड, 3 डिजिट कोड 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 3, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जाता है, सिमिलरली if we create 9 digit code, if we create 9 digit code, कैलकुलेशन वाला में आता है, ऐसे तो वैसे ऐसे करके लिखना पड़ता है। if we create 9 digit code, तो 10 की पावर 9, 9 जीरो हो गया ना, 10 की पावर 9, 9 डिजिट तो 10 की पावर 9। लेकिन टेन की पावर 9 जो है वो छोटा है 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से। 8.5 बिलियन पैकेट बना रहे हैं हम, 8.5 बिलियन पैकेट बना रहे हैं, और बिलियन का मतलब है 10 की घात 9, यानी 9 बार जीरो आना, 8.5 के साथ 9 बार जीरो आना।
अगर हम खाली 10 की पावर 9 का कोड बना रहे हैं तो वो 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर 9 तो है, 9 जीरो है, लेकिन 1 के साथ 9 जीरो है, यहाँ 1 के साथ 9 जीरो के साथ 8.5 की मल्टीप्लाई हुई है, 8.5 बिलियन है ना। तो पूरा ये जो नंबर है, ये इसने हमें यही तो दिया, 8.5 बिलियन पैकेट बन रहे हैं, तो कम से कम 8.5 बिलियन 8.5 बिलियन कोड भी होने चाहिए ना, 8.5 बिलियन के बराबर कोड होने चाहिए। हमने जो लास्ट है जो हमारा 9 डिजिट का जो बना रहे हैं हम, तो वो छोटा ही तो है 8.5 बिलियन से। 8.5 बिलियन से छोटा ही तो है। 8 मान लो 10 की पावर 9 की जगह है कुछ और नंबर, मान लो तो 4 है 10 की पावर 9 की जगह 4, और इजिकल, और दूसरा है 8.5 इंटू 4, 8.5 इंटू 4। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे तो कौन सा बड़ा बैठेगा? 4 में 8.5 की मल्टीप्लाई हो रही है, जो मल्टीप्लाई करके तो ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये 4 रहेगा। ऐसे ही है 10 की पावर 9, ठीक है, 10 की पावर 9 छोटा ही तो रहेगा 8.5 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि 10 पॉइंट इस वाले 10 की पावर 9 में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस वाले 10.9 में 8.5 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और बड़ा हो गया। तो ये जो कोड है 9 नंबर तक का, ये तो अभी छोटा रहेगा, मतलब कम रहेंगे, छोटे का मतलब है कम रहेंगे कोड, पूरे उस पर नहीं बैठ पाएंगे, पूरे उस पर नहीं बैठ पाएंगे। तो इसलिए हमें एक 10 डिजिट्स का कोड चाहिए भाई, इससे इसके बराबर या इससे बड़ा है, इसके बराबर उठाने के लिए 10 की पावर 10 का नंबर चाहिए, मतलब एक जीरो और बढ़ाना चाहिए, तभी तो इसके वैल्यू मैच करेगी इसके साथ, और इसके साथ जब मैच करेगी, मैच कर पाएगी तो सारे पैकेटों पे हम आईडी डाल पाएंगे, 8.5 बिलियन पैकेटों पे हम आईडी डाल पाएंगे। तो इसीलिए वी नीड टू टेक वी नीड ए 10 डिजिट कोड। अब अगर हम 10 डिजिट लेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर 10 है, 10 डिजिट तो 10 की पावर 10 है ना। तो इसीलिए जो है 10 की पावर जो 10 है, अब वो हो गया बड़ा 8.5 इंटू 10 की पावर 9 से, है ना, इससे अब ये बड़ा हो गया। अब बस हो गया, 10 की पावर 10 है तो इससे बड़ा हो गया, तो अब हमारे पास इनफ आईडी है ENOUGH, enough IDs now. Thus we need a 10 digit number, 10 digit code। देखो एक बार दोबारा देख लो, ये थोड़ा करने में अजीब सा लग रहा है, थ्योरी ज्यादा, कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं। वो कह रहा है हमें, हम वो जो फैक्ट्री जितने पैकेट बना रही है उतने पैकेटों में अलग अलग कोड होता है, कोड डालती है वो, है ना, किसी भी चीज में। ये कोई बुक बना रही है, और बुक एक तो बनाई नहीं होगी कंपनी ने या पब्लिकेशंस ने, उसके अलग अलग बुक के कई सारी कॉपीज बनाई होंगी, हजारों बनाई होंगी या लाखों बनाई होंगी। तो वो कह रहा है कि हर एक बुक की पहचान के लिए, या हर एक बुक की आईडी है, इसके आईडी मतलब पहचान ही होती है, आइडेंटिफायर। तो हर बुक की पहचान के लिए या कोई भी और प्रोडक्ट हो उसकी पहचान के लिए उन्हें एक एक कोड दे रखा है। अब वो कोड कैसा भी हो सकता है ना। मान लो ये वाला कोड है 0874, ये कोई कोड होगा, किसी और बुक में ये होगा 0875, किसी और बुक में होगा 0872, 3, 087, ऐसे करके बहुत सारे होंगे ये कोड, लेकिन हर बुक में अलग होगा, है ना। ऐसे ही ये है इसके अंदर, इसमें कह रहा है कि दूध की थैलियां बनानी है, पैकेट बनाए जा रहे हैं, उनको कोड दे रखा है आइडेंटिफायर के लिए, है ना। जो थैली जो बन रही है वो बन रही है 8.5 बिलियन, बिलियन में जो जीरो लगते हैं वो 9 जीरो लगते हैं, है ना, बिलियन में जो जीरो लगते हैं वो 9 लगते हैं। अब ये कह रहा है 8.5 बिलियन का मतलब हमने वैसे उतार लिया ऐसे नंबर में, 8.5 बिलियन चाहिए, 8.5 इंटू 10 की पावर 9। अगर हम इसे वैसे लिखते तो कितना बड़ा होता, 8.5 इंटू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से,
है ना, कितना बड़ा नंबर बैठता है ये। तो इतने सारे नंबर की वजह से के लिए इतने सारे डिजिट चाहिए हमें कोड बनाने के लिए, डिजिट चाहिए ना हमें कोड बनाने के लिए। तो जब हम 0 से लेकर 9 तक कोड लेते हैं, इट मीन्स वी हैव 10 डिजिट्स। 0 से लेकर 9 तक कोड ले लिया भाई, 9 के बाद तो कोई नंबर ही नहीं आता, फिर से वही रिपीट होने लगते हैं, 1 2 3 फिर से वही रिपीट होने लगते हैं। तो 0 भी ले लिया और 9 भी ले लिया, मतलब 0 भी ले लिया, अदर 9 डिजिट भी ले लिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इन्हें मिला के हो गए 10, 3 6 3 3 9 1 10, ठीक है। अब ये इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 10 डिजिट है कोई नंबर ऐड करने के लिए, कोई आईडी बनाने के लिए। तो अब हमें वो नंबर ढूंढना जो उसकी आईडी के लिए कंसिस्ट हो सके, है ना, प्राप्त हो सके। अब वो हमें नंबर ढूंढने के लिए अगर हम 2 डिजिट का नंबर लेते हैं तो 10 की पावर 2 हो जाता है, 3 डिजिट का लेते हैं तो 10 की पावर 3 लिख देंगे, है ना। अगर हम 9 नंबर का लेंगे, लास्ट में जाकर जो थैली बची उधर, भाई लास्ट में जाकर भी तो एक नंबर चाहिए, 10 की पावर 9 लेंगे तो 10 की पावर 9 डिजिट हो गया, लेकिन 10 की पावर 9 डिजिट जो है, यानी 9 0 वाला जो 1 है वो छोटा बैठा इससे, तो हमें इसके बराबर के नंबर ही तो चाहिए भाई। इतने सारे, इतने तो हो गए 10 की पावर 9 के, 10 की पावर 9 का मतलब है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इतने सारे पैकेट चाहिए हमें। अब इसमें ये 9 की 10 की पावर 9 ये रहा, 10 की पावर 9 ये रहा, इसमें अगर 10.5 की और मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 10.5 बन जा, 10.5 इंटू इसकी और मल्टीप्लाई कर दो तो 1 की जगह क्या आ गया 8.5, है ना। और बाकी 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डिजिट कितनी होंगी 1 2 3 4 9 तो ये बन गई 10 11 11 डिजिट बन गई। अब 11 डिजिट के लिए देख जो मैंने कल पढ़ाया था, पॉइंट हटा के, पॉइंट तो नीचे आया था, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटा के 8.5 इंटू यहीं पे देखो, यहाँ से तो बहुत सारे जीरो हो जाएंगे फिर, 8.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 8.5 की जगह ऊपर से हटा कर नीचे आ जाता है 10, बताया था ना दशमलव वाले में, नीचे से हटाओ तो दशमलव के बाद हो जाएगा 1 0, क्योंकि 1 डिजिट के बाद है तो 1 0 बढ़ गया। अब इसे काट के ये कट जाएगा एक, अब कितने आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 इसमें है और 2 0 2 2 2 ये दे 8 9 और 10, 8 85 की इसमें करो 1 में 85 बन जाए 85, और बाकी 0 जोड़ दो 2 4 6 8 8 0 हो जाए ना 1 2 5 6 7 8। अब डिजिट कितनी हो गई 8 0 9 और 10, तो हमें 10 डिजिट का चाहिए, 10 डिजिट के कोड चाहिए जो हर एक पैकेट पे आ जाए, ठीक है। 10 डिजिट के कोड चाहिए, तो 10 डिजिट के कोड जब हमने देखा 9 डिजिट का देख रहे हैं तो 9 डिजिट का तो कम रह जाएगा, 9 डिजिट के कहाँ तक आएंगे यहाँ तक आएंगे, है ना। एक डिजिट ये भी तो है 8, ये रह जाएगा फिर 9 डिजिट के इतने पैकेटों पे लग जाएंगे, लेकिन एक पैकेट एक डिजिट वाला पैकेट रह जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें 10 की पावर 10 यानी 10 डिजिट वाला 10 जीरो वाला नंबर चाहिए, है ना, 10 जीरो वाला। तो अगर हम इसे 10 जीरो लगाते हैं इसमें 1 2 3 8 ये 9 10 पूरे 10 जीरो हो जाएंगे, यानी पूरे नंबरों के बराबर हो जाएगा। तो 10 की पावर 10 डिजिट लिया। अब 10 की पावर 10 डिजिट जो है वो इससे बड़ा बैठता है 8.5 इंटू 9, 10 की पावर 9, वो हमने यहाँ पे दिखाई दिया क्योंकि एक जीरो कट जाएगा इसका, तो ये बड़ा बैठेगा। अब ये बड़ा बैठने का मतलब कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, यानी पूरे नंबरों के साथ हम कोड बना सकते हैं, उसके आईडी बना सकते हैं, बस इतना है, ठीक है। ये करना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 64 इज ए स्क्वायर नंबर 8 की स्क्वायर एंड ए क्यूब नंबर मींस 4 की क्यूब, आर देयर अदर नंबर दैट आर बोथ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल। ये कह रहा है एक नंबर है जो स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर करके भी आ जाता है और किसी नंबर का क्यूब करके भी आ जाता है, दोनों है, वो स्क्वायर भी है क्यूब भी है, वो है 64। जैसे कि 8 का स्क्वायर करेंगे 8 इंटू 8 64, और 4 का क्यूब करेंगे तो भी 64। अब ये कह रहा है ऐसे और नंबर बताओ जो 64 भी, जिसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकल जाए और परफेक्ट क्यूब भी निकल जाए, क्यूब निकल के भी वही आए और स्क्वायर निकल के भी वही आए, ठीक है। देखो फॉर
4 की पावर क्यूब एंड 8 की पावर स्क्वायर, ठीक है, 8 की पावर स्क्वायर। इसमें 4 की पावर क्यूब का मीन्स भी 64 है और 8 की पावर स्क्वायर का मीन्स भी 64 है, ठीक है। हेयर बोथ क्यूब एंड स्क्वायर नंबर आर इक्वल। Here both cube and square number are equal, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली ट्रू फोर नंबर दैट, अभी बता रहा किस में ट्रू हो सकता है, केवल कौन से नंबर निकाल सकते हैं। दिस इज ओनली ट्रू, दिस इज ओनली ट्रू for number, this is only true for number that are perfect, that are perfect sixth power, sixth power, sixth power, like n की पावर 6 is equal to n की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर या n की पावर स्क्वायर की पावर क्यूब। ये कह रहा है कि हमें पता है, यानी कि जिसका स्क्वायर भी वही होगा और जिसका स्क्वायर और क्यूब इक्वल होंगे, ऐसे नंबर हमें जब भी मिल सकते हैं जब वो परफेक्टली सिक्स्थ पावर हो किसी की, सिक्स्थ पावर यानी n की पावर 6 पावर, और n की पावर 6 को हम दो तरह से कर सकते हैं, n की पावर क्यूब का स्क्वायर या n की पावर स्क्वायर का क्यूब, है ना। किसी की नंबर का क्यूब का स्क्वायर करेंगे मतलब कि वो नंबर उसका स्क्वायर हो गया, तब भी n की पावर 6 आएगा, मतलब सेम नंबर आएगा स्क्वायर करने पर। और किसी नंबर का स्क्वायर की पावर क्यूब करेंगे, यहाँ पे तो क्यूब हो रहा है, पूरे नंबर अगर देखा जाए यहाँ क्यूब हो रहा है, यहाँ पूरा नंबर देखा जाए तो स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर और क्यूब इस तरह से हम इसको 6 नंबर को इस तरह से हम बना सकते हैं, स्क्वायर और क्यूब करके एक नंबर आ सकता है। अब देखो वो कौन सा नंबर है। Thus we can say that a number कि वह नंबर that is both perfect square and a perfect cube must be a perfect sixth power, यानी कि ये कह रहा है कि thus we can say that a number that is a both, जो एक नंबर है जो कि उसका स्क्वायर और क्यूब दोनों इक्वल हैं, दोनों परफेक्ट हैं, उसके लिए मस्ट बी ए परफेक्ट, उसके लिए वो नंबर सिक्स्थ पावर में भी परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर सही होना चाहिए, उसकी सिक्स्थ पावर भी होनी चाहिए, ठीक है। अब 6 की पावर के लिए क्या करेंगे, 6 की पावर के लिए हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 6 की पावर करने पर वो उसका एक नंबर आ जाए, यानी कि एग्जाम्पल के लिए एक नंबर और ले लो, एक नंबर हो जाएगा 729, 729। अब 729 को 6 की पावर वाले फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, देखो 729 होता है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे यानी स्क्वायर बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, स्क्वायर इज 729, अगर स्क्वायर 729 है तो ये निकलेगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर करके 729 आता है। अब क्यूब देखो, जब क्यूब करके 729 हो तो कैसे करेंगे, 9 का क्यूब 79 होता है, 729 होता है, ठीक है। देखो ये 64 था, 64 वाले को अगर हम n की पावर 6 फॉर्म में रखेंगे तो कैसा रख सकते हैं,
2 की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर, 2 की पावर क्यूब का स्क्वायर कर दो। 2 की पावर क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्यूब करके आ गया। अब इसका उल्टा कर दो थोड़ा सा, 2 की पावर स्क्वायर इंटू क्यूब, 2 की पावर स्क्वायर अंदर अंदर क्या होता है, यानी 2 की पावर स्क्वायर का मतलब हुआ 4, 4, और 4 की क्यूब होगी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो देखो, तो आया ना 2 की पावर 6, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये 3 2 जा 6 आया ना। 2 की पावर 6 का मतलब भी 64 होता है। अब इसे हम डिवाइड करें तो इसका हम इसकी स्क्वायर और क्यूब निकालेंगे तब भी 64 ही आएगा। 2 की पावर 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 का स्क्वायर, है ना, ए की पावर एम की पावर एन, ए एम एन जो था। ठीक है, अब इसे हम पलट देंगे तो अब स्क्वायर बनना है ना पूरा, भाई भाई ब्रैकेट में तो पूरा गिना जाएगा। 2 की पावर 3 ब्रैकेट के अंदर है तो 2 की पावर 3 को 8 कह सकते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये रहा 64 आ गया। अब क्यूब निकालने के लिए 2 का स्क्वायर की पावर क्यूब कर दो, 2 का स्क्वायर का मतलब है 4, यानी 4 की पावर क्यूब तो 64, है ना। n की पावर 6 वाले फॉर्म में भी आ रहा है ये 64, कहीं बाद में कहोगे n की पावर 6 का तो यहाँ लगा दिया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अब स्क्वायर में देखो इज 729, ये 27 का स्क्वायर करोगे तो भी 729 आएगा, 9 का क्यूब करोगे तब भी 729 आएगा। ठीक है, इसे मैं n के रूल में उतारूंगा, इसे मैं n का स्क्वायर कर दूंगा। इसे मैं क्या किया था, n की पावर 6 के लिए रखें तो कैसे रख सकते हैं, देखो 3 की पहले 9 का क्यूब करना है, 9 का क्यूब करना है, क्यूब में लिखना, तो 3 की पावर स्क्वायर करके क्यूब कर दो, 3 3 9 होता है ना, ये 9 9 का क्यूब। और अब हमें 27 का स्क्वायर लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर क्यूब करके उसका स्क्वायर कर दो, आ गया ना n की पावर 6। दोनों ही तरह से क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 6, 3 की पावर 6 आ रहा है, ना। तो n की पावर 6 के फॉर्म में जो नंबर आ रहा होगा वो उसका क्यूब भी हो जाएगा, उसका स्क्वायर भी हो जाएगा आराम से, इस तरह से लिख के उसका क्यूब भी हो जाएगा, इस तरह उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। वो नंबर n की पावर 6 वाली फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और n की पावर 6 को कैसे तोड़ते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, है ना। n को नंबर, n नंबर कोई भी है, n नंबर हमने 3 मान लिया तो 3 के क्यूब का स्क्वायर कर दो, 3 के स्क्वायर का क्यूब कर दो, ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पासकोड के ऊपर है, यानी पासवर्ड के ऊपर है। जैसे ए डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक पासकोड ऑफ लेंथ 5, एक डिजिटल लॉकर है जिसमें उसमें पासकोड लगा रखा है अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट भी और न्यूमेरिकल भी, 1 2 3 4 5 भी और ABCD वाले नंबर भी। ठीक है, अल्फाबेट, तो पासकोड ऑफ लेंथ 5 यानी 5 डिजिट तक की लेंथ है उसकी। ठीक है, सम एग्जांपल कोड्स आर, कुछ एग्जांपल कोड देखें, जैसे कुछ होता है G89P0, यानी देखो इसमें अल्फाबेट भी आ रहे हैं A to Z में से कोई भी, और न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं 9 8 नंबर भी आ रहे हैं और अल्फाबेट भी आ रहे हैं। तो ये कह रहा है हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, कितने कोड्स पॉसिबल हो जाएंगे, कितने कोड बन सकते हैं 5 डिजिट के। 5 डिजिट का कोड ऐसे तो होता है करके 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, फोन में वो जो आती है कोड वगैरह डालते हैं तो इसका आता है। तो लिख लो अवर 5 डिजिट कोड, अवर 5 डिजिट पास कोड लुक्स लाइक 1 2 3 4 5, लुक्स लाइक ऐसे होता है 5 डिजिट का। ठीक है, अभी क्या था, क्योंकि हम जानते हैं सिंस इट इज अल्फा न्यूमेरिक, सिंस इट इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी और न्यूमेरिकल भी, अल्फा न्यूमेरिक, इट कैन हैव इट कैन हैव जो डिजिट्स होंगी 0 से 9 तक होंगी, 0 से 9 तक कोई सी भी यूज हो सकती है, 0 से 9 तक, दैट इज 10, दैट इज
10 डिजिट्स। ये कह रहा है जो अल्फा न्यूमेरिकल है तो उसमें से न्यूमेरिकल में 0 से 9 तक नंबर होते हैं, तो 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे मिलाकर बनते हैं 10 डिजिट्स। 10 डिजिट बनते हैं। अब आ जाओ न्यूमेर उस पे अल्फाबेट में, यानी लेटर्स में, LETTERS। लेटर्स में कितने होते हैं? A to Z, ए से लेकर जेड तक होते हैं अल्फा में, उसमें लेटर्स में। तो इसमें क्या है, इसमें कितने होते हैं? ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, 26, दैट इज 26 अल्फाबेट, अल्फाबेट्स, ठीक है। Thus each position of code has each position of code has 10 plus 26 यानी 36 पोजीशन हो जाएंगे, 36 पोजीशन। ईच पोजीशन ऑफ कोड हैज, ईच पोजीशन ऑफ कोड, तो ये तो पांच डिजिट का है। ये जो एक एक जो बनाई है डैश डैश डैश, ये पोजीशन ही तो है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, है ना। अब इस हर एक पोजीशन में, मान लो इस पोजीशन में, हर एक पोजीशन में 0 से लेकर 9 तक का कोई सा भी डिजिट हो सकता है। उसके अलावा ए से लेकर जेड तक का कोई सा भी अल्फा हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। तो ए से लेकर जेड तक 26 और 0 से लेकर 9 तक 10, यानी एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पर 36 पोजीशन बन सकती हैं। हर एक पोजीशन में कम से कम 36 वो आ सकते हैं डिजिट। 0 से लेकर 9 तक का कोई सा भी आ सकता है और ए से लेकर जेड तक का कोई सा भी आ सकता है। 0 से लेकर 9 10 हो गए और ए से लेकर जेड 26 हो गए, 26 हो गए, 26 और 10 36, यानी 36 नंबर्स हैं हमारे पास, डिजिट्स हैं हमारे पास जो यहाँ लिख सकते हैं। तो एक उसके लिए 36 पोजीशन हो गई, है ना। 36 चीजें हम लिख सकते हैं एक ही पोजीशन पे, और अभी वो बाकी पूरे बचे 5, ठीक है। तो 36 हो गई। अब देखो, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टू फाइंड द टोटल, अभी हमने एक का निकाला तो 36 आया। अब हमें पूरे पांचों के डिजिट्स के लिए पोजीशन निकालनी, कितनी बन जाएंगी। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल पास कोड you multiply the number of options for each position टोटल कोड्स हो गए हमारे। फिर जैसे कि ये कह रहा है कि टू फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल पास कोड का पॉसिबल नंबर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का है ऑप्शंस के कितने नंबर है, उनकी कितनी पोजीशन है, उतनी बार। तो एक पोजीशन पे 36 है, इस पे भी 36 हो सकते हैं, होंगे, इस पे भी 36, इस पे भी 36, इस पे भी 36। तो 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36, यानी कि 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 1 2 3 4 36 इंटू 36, ये टोटल कोड्स बनेंगे हमारे। अब इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 36 की पावर 5 हो गया, है ना। अब इसे जब खोलेंगे 36 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 की पावर 5 का मतलब है 64 66 176। तो कितने ऑप्शंस बन गए हमारे पास आ गए
6,04,66,176। तो यहाँ पर जो 5 डिजिट का नंबर बन सकता है वो इतनी बार बन सकता है, 6,04,66,176 कोड बना सकते हैं हम इन 5 पोजीशन से। 6,04,66,176 कोड, सिर्फ 5 नंबर लिख के हम उन 5 नंबरों को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं बार बार फिर ऐसे होगा कि 6 करोड़ से ज्यादा बार कोड बन जाएगा। ठीक है, ये है। ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लो। हमारे पास 5 डिजिट के पॉसिबल नंबर है जो ऐसे डैश करके लिख सकते हैं, यानी 5 पोजीशन बना ली हमने। सिंस इट इज अल्फा न्यूमेरिक इट कैन हैव, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कहलाया, तो अल्फा न्यूमेरिक में डिजिट्स भी होंगी इसमें और लेटर्स भी होंगे। डिजिट्स हमारे हमें पता है, 0 नंबर्स में न्यूमेरिकल में 10 डिजिट होती है 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरा मिल गया 10। ठीक है, 10। और लेटर होती है 8 to 6, ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, वो टोटल बैठते हैं हमारे 26। अब इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे हर एक पोजीशन के लिए, इन दोनों को मिलाएंगे, 10 ये और 26 वो, तो 36 हो गया। तो यानी एक जगह पर, एक पोजीशन पर 36 नंबर में से हम कुछ भी रख सकते हैं। 36 में थे 36 है टोटल। तो जब हमें पूरा ही पासकोड हमें ढूंढना है, तो एक पे 36, दूसरे पे 36 बार आ जाएगा, तीसरे पे 36 तरह से लिख सकते हैं, चौथे पे भी 36 तरह से, और पांचवे पे भी 36 तरह से। तो 36 का 5 बार कर दिया हमने, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36। तो 36 की जब 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हम जो पासकोड बना सकते हैं वो इतनी बार बना सकते हैं नंबरों से। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ये पॉसिबल कोड, इतने कोड पॉसिबल हैं, इतने कोड बन सकते हैं इन नंबरों से, अगर 5 डिजिट की बात हो रही है तो।